फिर जाते हुए साथ साथ वो अपने बच्चे को ट्रेन करके जाता है। मुझे तो कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही कि भाई अब इन पे हुक्मरानी तुमने करनी है, उन्होंने कुछ किया हो तो यहाँ से दवाई लें। वो ये जब आपसे पिछलों ने किया तो फिर आप इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देते, फिर कहाँ करेंगे पॉलिटिक्स आप? जो भी आएगा वो सियासी अपनी दुकान चमकाएगा। क्यों, अब इलेक्शन आ गए हैं ना, अब पहले वो आएंगे साउथ बाग दिखाएंगे, हुक्मरान यहाँ पे हमें सही नहीं मिल रहे, हुक्मरान हमारे लिए क्यों करेंगे? बिजनेस यहाँ से जा चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाजरीन, हमने एक नए प्रोग्राम का सिलसिला स्टार्ट किया है कि जिसका नाम हम लोगों ने रखा है FIR। इस प्रोग्राम में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे और अब जो एक बड़ा संगीन मसला हमारे मुल्क में आ चुका है वो है महंगाई का मसला। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग, हर बंदा इस टाइम परेशान है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, लोग बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते जा रहे हैं। तो इसी हवाले से इस प्रोग्राम में हम महंगाई पे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि अब जो मुल्क में लोग खुद फैसला करने के लिए निकलना चाह रहे हैं। मेरे साथ जनाब सकलैन साहब मौजूद हैं कि जिनको आज हमने मदऊ किया है, वो इस हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है, वो भी इस चीज़ पे बात करेंगे। जी सकलैन साहब, वेलकम जी। शुक्रिया मुतीब। सबसे पहले तो आपको ये जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पे बात करने के लिए कि मेरे ख्याल में अब हम लोग भी उन्हीं उसमें से हैं जिसे अब सफ़ेद पोश तबका कह सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस महंगाई की लहर से जो मुतासिर हुआ है वो ये सफ़ेद पोश तबका हुआ है। तो ये आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो ये महंगाई, अब हम तो जब से होश संभाला है तब से हमने महंगाई पे यही सुना है कि यार जी बस पिछली हुकूमत करके गई है, हमारी मजबूरी है, पिछली हुकूमत, हम 76 साल से यही सुनते आ रहे हैं जी पिछली हुकूमत करके गई है। वो जो आता है उसका सारा मलबा पिछली हुकूमत पे होता है, लेकिन आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जिसने ये कहा हो कि हम आ गए हैं, पिछलों ने जो किया उस बात को आप ख़त्म करें। वो पुरानी बात हो गई, वो माजी है। हम आए हैं, हम इस आवाम के लिए कोई अच्छा करेंगे। लेकिन इन 76 सालों में ऐसी कोई गवर्नमेंट, कोई ऐसी, चाहे वो PTI की हो, चाहे वो PDM हो, चाहे वो कोई और हो, लेकिन किसी ने इस अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो ये महंगाई ये कितना संगीन मसला बन चुका है कि लोग अब जो है बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। आए रोज़ हर चीज़ पे हम लोग टैक्सेस भी दे रहे हैं, बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि एक बंदा कि जिसकी आमदन 30,000 रुपये है और उसके अखराजात 1 लाख रुपये को टच कर रहे हैं, तो वो इस महंगाई के इस शदीद किस्म के दौर में कैसे वो सरवाइव कर सकता है। तो इस हवाले से हुकूमत ने भी कोई खातिर ख्वाह इकदामात नहीं कर रही। वो भी आए रोज, अब डॉलर का रेट भी आप देख लें, वो भी नाज़रीन डॉलर का रेट भी जो है वो 320 तक जा चुका है और इसका एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया कि ये 340 रुपए को टच करेगा। तो इन हालात में पाकिस्तान में जहाँ पे गुर्बत हद से ज़्यादा है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, तो लोग फिर कैसे सरवाइव करेंगे? अब देखें मुतीब, जब आप अपनी सलमियत उठा के किसी और के हाथ में दे देंगे ना, जब आप अपने फैसले करने का इख्तियार किसी और को दे देंगे, चाहे वो कोई दूसरा मुल्क हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो IMF हो, जब आप उनसे कर्जा लेते हैं तो फिर वो आपको अपनी शराइत पे देते हैं। जब आप मांगेंगे तो लाज़ी बात है जो आपको कुछ दे रहा है वो आपको अपनी शराइत पे देगा। वो आपको बिल्कुल उस पर जो आपकी जो शर्तें हैं वो उस पर आपको नहीं देगा। अब हमारे उसमें जो है, अब अक्सर आप खबरें आप सुनते भी हैं, आप पढ़ते भी होंगे, महंगाई के हाथों कभी बाप जो है वो अपने 3 बच्चों को कत्ल करके खुद जहर पी लेता है। कभी ये होता है कि महंगाई के हाथों मजबूर माँ बच्चों की भूख नहीं देख सकती, वो बच्चियों को लेके नहर में छलांग लगा देती है। लेकिन आज अगर ये हुआ है, अब जिस तरह हम ये बात गैस सुन रहे हैं कि नवा शहर में एक तहरीक अभी चलनी है, एक एक्शन कमेटी बनी है कि बिजली और गैस के बिल हम अब नहीं जमा करवाते। लेकिन अगर देखा जाए मुतीब, तो ये अभी भी हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमारी कौम आज भी एक कौम नहीं है। 76 सालों से हम लोग कौम नहीं बने हैं। हम लोग आज भी किस्में हैं, जनबों में बटे हुए हैं, आज भी हम बरादरियों के उसमें हैं, लेकिन आज तक हम कौम नहीं बने।
और ये जब तक हम कौम नहीं बनेंगे तब तक इस तरह के हुक्मरान हमारे साथ करते रहेंगे। ये इसके लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तानी होने के लिए हमें सबसे पहले एक कौम बनना होगा, एक उस बाप के दर्द को समझना होगा, उस बाप की भूख को, उस बाप की तकलीफ को समझना होगा कि जो अपने 3 नन्हे बच्चों को जहर दे के खुद जहर पी लेता। बिल्कुल, तो आप इस चीज पे आप खुद अंदाजा लगाएं कि हालात कहां पे गए हुए हैं। ये बड़ी दर्दनाक बात है कि औलाद दुनिया में सबसे प्यारी चीज होती है। बिल्कुल, और उसको अगर वालिदैन इस नौबत यहां तक आ गई है कि उनकी जान लेने पे तुले हुए हैं, तो फिर इस बात का खुद हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क की हालात कितने खराब है। देखें, औलाद वो चीज है जिसके लिए अब वालिदैन अपना पेट काटते हैं, अपनी ख्वाहिशें मारते हैं, फिर गर्मी हो सर्दी हो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए वो सारा कुछ करते हैं। और फिर वो कौन से ऐसे हालात हैं, वो क्या कौन सी ऐसी बेबसी है कि वो अपने हाथों आके अपनी उसी औलाद को कत्ल करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो क्या करें फिर? अब वो अगर एक गरीब बाप, फिर क्या रेडी वाला अब क्या करे? अब उसको मार के, अपनी औलाद को अपने हाथों मार के, वो तो अपनी तरफ से उसको सुख का इंतजाम कर रहा है कि यार रोज इतना भूख से बिलकना, भूखा रहना, तड़पना भूख से, वो तो उनके लिए आसानी कर रहा है। लेकिन ये है कि इसमें हम लोगों ने खुद क्या किया। आपने भी खबर सुनी, मैंने भी खबर सुन ली। खबर सुनने के बाद हमने क्या किया? एक दिन हम बैठे, टॉक शो हुआ, बातें हुई, बात खत्म होगी। लेकिन क्या इस चीज का यही हल है कि जब ऐसा कोई वाकया रोनुमा हो, एंकर्स बैठे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, इस पे बात हो, दूसरे दिन कोई नया हार्ट इशू आ जाए? तो ये चीज का हल तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो कौम है और जो हमारे हुक्मरान हैं उनमें एक मुस्तकिल मिजाजी का अंसर बहुत कम है। उसके अलावा हमारे मुल्क में हम लोगों ने हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहे हैं। हम लोगों ने अब कभी भी अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूटिलाइज नहीं किया, सेल्फ सफिशिएंट खुद को नहीं बनाने की कोशिश की। इसी वजह से आप देखें, इंडिया भी बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, लेकिन आप उसकी इकोनॉमी देखें कि वो किस तरह से तरक्की कर रहा है। बल्कि अभी तो एक बहुत बड़ी खबर है कि वो चांद पे भी पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे IMF के सामने 1-1.5 अरब के लिए नाक रगड़े हैं। देखिए मुतीब, अब बात यही है, सबसे पहले तो ये है, अब मुझे ये बताएं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहाँ हुकूमत करने हम पे आते हैं? वो हम पे हुकूमत करने आते हैं और सबसे पहले कौन? मैं या आप ही हैं ना। बिल्कुल, जिस वक्त वो होता है, हम क्या हैं, हम आज भी क्या हैं, मुस्लिम लीगी हैं, आज हम भी पीपल्स पार्टी के जाले हैं, ठीक है। हम बहैसियत इंसान, हमें तो खुद नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं। हम सारे कुछ हैं, हम पीपल्स पार्टी के भी हैं, हम PTI के भी हैं, हम PDM के साथ हैं, हम जमीयत के साथ, हम हर सियासी जमात के साथ हैं, लेकिन हम अपने साथ नहीं हैं। बिल्कुल, आप ये बात आपकी दुरुस्त है। हम करते हैं, अब अगर यहाँ पे होता है, अगर मेरा ताल्लुक बिलफर्ज माल किसी एक सियासी जमात से है, अब भी अगर कोई सियासी कायद कहता है जी जलसा है, मैं 50-60 बंदे लेके मैं निकल पड़ूंगा, खर्चा मैं अपनी जेब से करूंगा, मुझे जमात कुछ नहीं देगी, मैं खर्चा अपनी जेब से करूंगा। लेकिन क्या है, मैं अपने लोगों को ले जाके अपने लोगों के लिए मैं परेशानियां बनाऊंगा। बिल्कुल दुरुस्त। जब एक गलत चीज है, आप गलत करते हैं, तो हम फिर बोलते हुए क्यों डरते हैं? बिल्कुल, हम लोग बोलते नहीं हैं। आवाज ये जो भी है, आवाज हक के लिए, हमारा अपना हक है, हमारा अपना मुल्क है, ये तो हम इसके बासी हैं। अब एक गरीब रेडी वाला जो है वो टैक्स देता है। हम सबसे पहले अभी कर लेते हैं, बिजली के बिलों को देख लें आप। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप वापडा के मुलाजमीन को आप पेंशन दे रहे हो, आप उनको मराहत दे रहे हो, ये ताहयात फ्री बिजली क्यों? अब हमारे वो तबके कि जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, वो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन लाखों में वो टैक्स नहीं पे करते। बिल्कुल, उनको हर सहूलत, उनका मेडिकल वो फ्री है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। वो लाखों में तनख्वाह लेने वाले हैं, उनके मेडिकल फ्री हैं, जबकि गरीब आदमी के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए। एक उस रेडी वाले के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए कि जो सुबह उठ के मंडी से फ्रूट लेके आता है, आके वो दिन को फ्रूट बेचता है, 150 रुपया वो 200-250 रुपया अपनी दिहाड़ी लगाता है, फिर उसके लिए रात को अपने बच्चों के लिए वो खाना लेके जाता है। अब मेडिकल फ्री करना आप उस बंदे का करें, जबकि हमारे आइन में ये लिखा हुआ है हमारे हेल्थ की सर्विसेज और हमारी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये स्टेट दे रही है ना, लेकिन ये स्टेट दे रही है, ये स्टेट बिल्कुल दे रही है।
स्टेट किसको दे रही है? ये स्टेट उसको दे रही है कि जो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है। बिल्कुल। ये तो स्टेट जो अभी बनी हुई है, जो अभी ये मामला चल रहे हैं, ये जो 16 महीने से हम लोग देख रहे हैं, ये तो हमारा वो है कि आपका 1 यूनिट अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो रेट आपका कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये तो मैं पहली दफा वो कर रहा हूं यार कि इतनी उसमें आके कि आप 1 यूनिट आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रेट आपका कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और इतने जालिमाना इन्होंने इजाफा कर दिया कि अब लोगों ने खुद ये फैसला किया, जो कि एक मेरे ख्याल से खुशाइंद बात भी है कि इससे पहले हम लोग लीडर्स की शक्ल में एक मसीहा ढूंढते हैं। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि लोग खुद इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे, और अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। ये रियासत अगर बनी है तो ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, जबकि यहाँ पे सिटीजन रियासत को प्रोटेक्ट कर। देखें यहाँ पे मुतीब असल बात यह है ना कि इस चीज का शऊर नहीं दिया जा रहा। अगर आपको आपके हुकूक बता दिए जाएं कि भाई ये आपके हुकूक हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि सियासतदान आप पे किस तरह हुक्मरानी करेगा। अगर आपको जुबान दे दी जाए कि भाई ये काम नहीं हुआ, आपने ये बोलना है, हमें इस चीज का पता है, हमने वोट दिया, हमने MNA MPA एक बना दिया, हमने उसको असेंबली में पहुंचा दिया, अब हमने क्या करना है, हमने उसे वोट दिया, भाई अच्छा ये गली की दरखास्त लेके चले जाओ यार, मेरे घर की गली कच्ची है, मैंने आपके लिए जी इतने वोटों का इंतजाम किया, आप मेरे घर की गली डलवा दें। वो भाई जिस काम के लिए उसको भेजा है, उन्होंने हमें उस चीज का शऊर ही नहीं आने दिया। बिल्कुल कि हम वहां पे आपके हुकूक का तहफ्फुज करने जा रहे हैं, हम आपकी गलियां डालने नहीं जा रहे। गलियां पक्की करवाना वो हमारा काम नहीं है, आपके घरों के लिए रोड बनाना हमारा काम नहीं है। बस यहाँ हमारा काम है आपकी फलाह के लिए कानून बनाना, कानून साजी करना, एक कानून बनाना और उस कानून पे अमल करवाना, ये हमारा काम है। और फिर बात यही आ जाती है कि ये जमहूरियत तो इन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आगे इन्होंने बस बीच में एक चीज रखी हुई है कि जिसके पीछे इन ताकतवर लोगों के और ये जितने भी सियासी लोग हैं जो कि कानून साजी के लिए जाते हैं असेंबलियों में, इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। देखिए यहाँ पे कानून जो है वो अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। आप नीचे से शुरू करें ना, आला अदालत तक जाना तो वो बड़े लंबी वो होती है। आप जिस वक्त नीचे से आप अगर शुरू करें ना, तो आपके थानों से ही जो है वो कानून दो चलने शुरू हो जाते हैं। एक अमीर का कानून होता है, एक गरीब का कानून है। एक जो पैदल आता है उसके लिए कानून अलग है, फिर जो अब एक 20-30 लाख की गाड़ी में आएगा उसके लिए कानून का म्यार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, फिर जो 30 लाख से ऊपर वाली की गाड़ी में आएगा उसके लिए कानून का म्यार कुछ और है, फिर जो 60 लाख 70 लाख करोड़ वाली गाड़ी में आएगा उसके लिए कानून कुछ और है, और फिर जिसके आगे पीछे 2-4 पू वालियां हटो बचो वाली गाड़ियां होंगी तो बस उसके लिए कानून कुछ वही माली हैसियत देख के उनके साथ उस तरह का बर्ताव हर चीज में जो है वो हम लोगों ने, अब जब हम बोलेंगे नहीं, जब आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आपके पास, अगर अल्लाह ने आपको एक ताकत दी हुई है, एक आपके पास अल्लाह ने आपको एक पावर दी है, आपको एक अल्लाह ने आप पे एहसान किया है कि आप अपने कलम से, आपके पास इल्म है, आपको अगर उसको आप यूज नहीं करेंगे तो ये मुहाशरे के साथ भी आपकी ज्यादती है कि वो कहते हैं ना कि जुल्म सहने वाला जो है ना वो जालिम के साथ बराबर का शरीक होता है। और हम इतने एक वो हो गए हैं कि अब हम चुपचाप सह जाते हैं, बेहिस हो चुका है। बेहिस हमारा मुहाशरा, बेहिस तो खैर चले, बेहिस जो होता है वो कभी ना कभी उसको कुछ ना कहीं से उसे जाग आ जाती है, कोई ना कोई उसकी हिस्स, एक आध काम हमें ऐसा ना लगता है जिसना हमारा मुर्दा हो चुका है, मुर्दा हो चुके हैं जी, सोए हुए फिर जाग जाते हैं, मुर्दा हो चुके हैं, सोए हुए फिर जाग जाते हैं। ऐसी अक़वाम ने कभी हमारे मुर्दा हो चुके हैं, ऐसी अक़वाम ने कभी भी हमारे पास, देखे ना मुतीब, हमारे पास किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी? हमारे पास इस मुल्क पे अल्लाह की खुसूसी रहमत है, हमारे पास सियाहत के लिए बेहतरीन खूबसूरत मकामात हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, हमारे पास सोने के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं। उसके अलावा हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के वो हैं, पहाड़ी जो हमारे सिलसिले हैं, पानी ये है, तो से भरे हैं, पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, चश्मे हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। यूथ है हमारे पास 18 से 30 साल की एज का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, 60% जो पॉपुलेशन का सेगमेंट है वो 18 से 30 साल की उम्र के लोग, बिल्कुल, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? अगर उन्हीं को हम यूटिलाइज कर लें, स्कूल कॉलेजेस हैं, अब वहां पे एक वो बात है, बस आपने बुक्स आपके वो दे दी जाती हैं,
बस आपने ये पढ़ना रट्टा है, सिस्टम है, रट्टा। उनको रट्टा अब लगाया मैं आपको बताता हूँ मुतीब, मेरा एक छोटा सा भांजा है जी। वो उस दिन मैं इस तरह वो बहनोई मेरे कहीं बाहर गए हुए थे, मैं बच्चों को लेने चला गया। वो मेरा छोटा सा भांजा, मैं उसका बैग जिस वक्त मैंने उठाया तो मैं परेशान हो गया। उसका इतना वजन था, वो वजन उसका इतना था कि जिससे मैं एक अब बड़ा ये बंदा सोच रहा हूं परेशान कि हो ये फर्स्ट क्लास के उसके बच्चे का या प्ले ग्रुप के बच्चे का ऐसा बैग। वो अब मुझे आप बताएं, आप उस पे आपने उस पे किताबों का बोझ तो लाद दिया है, उसके पास कोई हुनर नहीं है, वो खाली क्या करेगा वो। और अब ये एक तो उस बच्चे पे बोझ है और उसके साथ साथ इस बैग का और इस तालीम का वालिदैन पे कितना बोझ है। वालिदैन पे तो जबकि ये जो आइन में बोझ इन्होंने बोला हुआ है कि ये स्टेट जो है ये हमें मैट्रिक तक तो कम से कम फ्री तालीम देगी। सर देखें, स्टेट है ना, स्टेट ने जिम्मेदारी उठाई हुई है ना, स्टेट आपको देती है, स्टेट आपके लिए क्या नहीं करती। स्टेट ने आपके लिए जगह जगह स्कूल खोले हुए हैं, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। वो अलग बात है कि जिस वक्त वहां पे भर्तियां होती हैं तो वो उसमें आ जाते हैं सारे सिफारशी, जो ना खुद पढ़ते हैं ना आगे पढ़ाते हैं। बिल्कुल। स्टेट और क्या करे, अब आप क्या चाहते हैं आप स्टेट से? अब आपके लिए इतना तो स्टेट ने किया है कि आपके लिए सिफारशी टीचर भर्ती करती है जी। फिर उसके बाद जब एक दफा वो होता है, जब रिजल्ट नहीं ठीक आता, तो आपकी स्टेट की कोई मशीनरी हिली है कि यार प्राइवेट स्कूलों के आते हैं तो फिर ये आप क्यों नहीं कर रहे? हालांकि ये काम स्टेट का बनता है कि जिस स्कूल का रिजल्ट नहीं आ रहा, सरकारी स्कूल का रिजल्ट नहीं आ रहा, आप सबसे पहले देखें यार क्यों नहीं आ रहा। अगर असातिज़ा की गलती है तो आप उन सबको फारिग करें। आज हमारे यहाँ पे क्या होता है, उठ के आ जाते हैं हड़ताल करने। जी सबसे पहले हड़ताल हमेशा हुई है अपने मुफादात के लिए। आपके जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने जब कभी हड़ताल की है, उन्होंने अवाम के लिए नहीं, उन्होंने अपने मुफादात के लिए हड़ताल की और है। इस्तेमाल अवाम को किया, इस्तेमाल उसमें जो है वो अवाम हो रही है। अब जब तक अवाम चारा बनी रहेगी, फिर जब एक ने किया दूसरे ने किया, जब ये सारे मामलात हो गए हैं, जब आपको पता है, अब अवाम को अब इस चीज की समझ आ गई है भाई हमारे लिए नहीं है ये, जो कोई भी है अब जो भी आएगा वो सियासी अपनी दुकान चमकाएगा। क्यों? अब इलेक्शन आ गए हैं ना। बिल्कुल। अब जब भी होता है, अब निगरान हुकूमत है, अब वो करवाती है 90 दिन बाद करवाती है, ये जैसे उनको लेकिन वो एक है। माहौल बन रहा है, लेकिन एक माहौल अब बन रहा है। अब अवाम के जहन में है इलेक्शन, सियासियों के जहन में भी है, हो सकता है शायद इलेक्शन हो जाए। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब उन्होंने लाजमी बात है फौरन इलेक्शन के टाइम पे तो आके उन्होंने नहीं वो सारा कुछ करना ना। अब पहले वो आएंगे, साउथ बाग दिखाएंगे, पिछले सारे जो हैं गिले शिकवे उनको मिटाएंगे, उनको मिटा के और उसके बाद फिर जो है वो आपके लिए नए साउथ बाग आपको दिखाए जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जी हम तो गए हैं लेकिन पिछली हुकूमत है, वो फिर आगे पिछली हुकूमत, बस वो ब्लेम गेम वाली इनकी वो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। फिर जहां पे कोई गुफ्तगू चल रही है जी, छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद दोबारा से सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। तो सकलैन साहब, आपको क्या लगता है कि जितने भी मसाइल हैं, ये महंगाई है, ये इतनी जालिमाना किस्म के इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ख़जाना हमारा खाली हो गया है, बिजनेस यहाँ से जा चुका है, हुक्मरान यहाँ पे हमें सही नहीं मिल रहे, अवाम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, तो इन हालात में मुझे तो कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही। देखें जी, अब अगर पहले तो ये है कि अगर आपने इन हालात को कंट्रोल करना है, फिर सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ये नहीं है कि हर चीज़ उठा के हम हुक्मरानों पे डाल के हम बरियो ज़िम्मा हो जाएं, ये नहीं है। हम जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हुक्मरान हमारे लिए क्यों करेंगे? वो हमारे लिए यही है, आज एक है, वो जितनी देर उसमें दम होता है वो हम पे हुक्मरानी करता है, फिर जाते हुए साथ साथ वो अपने बच्चे को ट्रेन करके जाता है कि भाई अब इन पे हुक्मरानी तुमने करनी है। मतलब वही फैमिली। अब बात ये है, अब देखें, अब मुतीब आपको पता है भूख क्या है, मुझे पता है भूख क्या है।
आपको पता है महंगाई क्यों है? हम लोग वो लोग हैं कि जो दिन में इन लोगों में जाने वाले हैं। हमने अपने इलाके की गमी खुशी भी देखनी है, हमने फिर घर का अपना जो है वो काम भी करना है। आप बाजार वैसे कहीं निकले, घर से पीछे से कॉल आ जाए, आपको सौदा सर्फ लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल, हमें तो तब पता है जो कि घर से रोजाना एक मैसेज आया हुआ होता है। बिल्कुल, अच्छा खासा वो तफसीली अब मैसेज उसमें होता है। ये है कि एक ऐसा बंदा कि जिसको ये पता ही ना हो कि आज मेरे घर में पका क्या है। आज उसको इस चीज का पता है जी मेरी फलां जगह दावत है, वो रात एक जगह खा रहा है, सुबह नाश्ता उसका किसी दूसरे शहर में है, दिन का खाना उसका किसी तीसरे शहर में है। अब मुझे ये बताएं कि उस बंदे को क्या पता होगा। अब सबसे पहले हम लोग, जिस वक्त आती है बात, हमारे हालात कौन ठीक करेगा? जो इन हालात से गुजरा हुआ होगा। जिसने ये तकलीफ अब देखी बात तो होगी। यही है कि आम और चीनी दोनों मीठे हैं, लेकिन अब आम का टेस्ट क्या है, चीनी का जायका क्या है, वो जब तक हम उन दोनों को अलग-अलग खाएंगे नहीं, हमें क्या पता चलेगा। अब मीठा तो मीठा है, बस मीठा कह दिया। मीठे में तो फिर आपके लिए साथ केले उसमें आ जाते हैं, शक्कर आ जाती है, उसके अलावा आपके शहद आ जाते हैं, सारे मीठे हैं। लेकिन जायके के लिए क्या है कि आपका वो उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक आप इन चीजों को खा के इनके जायके को आप देखेंगे नहीं। अब बात यह, हम इंपोर्टेड हुक्मरान हम सारे चेक कर चुके हैं। इन 76 सालों में हमने हर तरह का हुक्मरान देख लिया। हमने अब मां सिवाय उन लोगों के, अब हम नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं। चलो ऊपर वाले को छोड़ें, अब जो इलेक्शन के अखराजात हैं, नीचे वाला कोई बंदा खड़ा ही नहीं होता। क्यों नहीं खड़ा होता? कि भाई ये कहां से पूरे करेंगे। अब हम, अगर हमने करना है, हम महंगाई से तंग हैं, हम हर चीज से तंग हैं, हम गिला बिल्कुल खुल के करते हैं, हुक्मरानों पे हम बातें बिल्कुल खुल के करते हैं। लेकिन क्या है, हमने इस चीज को खत्म करने की कभी कोशिश नहीं की। आप अपने में से एक गरीब आदमी को आप उठा के आगे भेजे ना, चलें एमपीए बनाना, एमएनए बनाना छोड़ें, आप उसको नाज़म तक नहीं बना सकते। क्यों? अब उसको इस चीज का पता है, मैं नाज़म के इलेक्शन के लिए खड़ा होऊंगा तो मेरा अच्छा खासा खाने का खर्चा हो जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो वोटिंग कहां से लूंगा। मतलब एक सही बंदा जिसके पास माली हैसियत जिसकी नहीं है, वो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। अब उसमें अगर आप उसको बनाते हैं जो आप में से उठा हुआ है, अगर आपने करना है इस माहौल को इन इंपोर्टेड हुक्मरानों से, मैं इनको इंपोर्टेड ही कहूंगा कि भी सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, जैसे हुकूमत खत्म होती है, टर्नओवर खत्म होता है, ये वापस इंग्लैंड जैसा कि अभी कुछ लीडर्स हमारे हुकूमत खत्म होने के बाद फौरन पहुंच गए, अपने मुल्क चले गए हैं वो। और कुछ जो है वो जाने के क्या, बस बस वो फिर दवाई, असल में वो दवाई क्यों नहीं मिलती ना, उन्हें पता है यार यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, उन्होंने कुछ किया हो तो यहाँ से दवाई लें। वो यहाँ पे तो जो कुछ है वो पाकिस्तानियों के लिए। और जिस दिन तक इनका इलाज हमारे इस मुल्क के अस्पतालों में नहीं होगा, एक कानून, सबसे पहले एक कानून हो कि भाई जो एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा, जो इस मुल्क में किसी सरकारी कुर्सी पे बैठेगा, उसके लिए सबसे पहले लाजिम है उसका हर काम पाकिस्तान में होगा, उसका हर काम पाकिस्तान में होगा, चाहे इलाज है, चाहे वो दवाई है, या चाहे कुछ और है। लेकिन ये तो बुनियादी चीजें हैं। ये तो इस मुल्क के इलेक्शन के फैसले भी आपके नोटिस में होगी, आपको पता होगी, इलेक्शन के फैसले भी दुबई में हो रहे हैं। हमारे सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप बात जो वही है कि जब फैसले हमारे, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके इलेक्शन के इंतखाबात के फैसले जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में बैठ के किए जा रहे हैं। अब मुतीब यही बात है ना, आप बुर्ज खलीफा पे ऊपर बैठ जाएं और वहां से आप नीचे देखें तो वो क्या कीड़े मकोड़ी नजर आएंगे ना। मतलब इंसानों की फैसला होगा वहां पे। अब इंसानों की वो अहमियत अब कहां से होनी है कि हम खुद उन्हें सर चढ़ाते हैं। बिल्कुल। अब ये देखें जो कुछ हुआ है, अब ये निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने क्या किया, ये उसी हुकूमत के पांव पे इन्होंने पांव रखा है। जबकि ये 2022 में गालिबन जब ये आए थे तो ये इस मिशन के तहत आए थे। इन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया था जिसका नाम था महंगाई मुकाओ मार्च। बिल्कुल। तो वो महंगाई मुकाओ मार्च, और कहां गया वो महंगाई मुकाओ मार्च, कितनी इन्होंने आवाज बुलंद की है। इन्होंने आते साथ ही वही सेम पुरानी बात जो है पकड़ के बैठ के कि पुरानों ने किया है, हमसे पिछलों ने किया, हमसे पिछलों ने किया। जब आपसे पिछलों ने किया तो फिर आप इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देते, बिल्कुल। उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती। आपने खुद, आपका ये अपना फैसला था ना कि हम यहां से लेंगे। देखिए मुतीब, आपने अगर एक काम करना है ना, आपने अगर खत्म करने हैं अपने केसेस,
फिर तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है। आखिर ये कब तक चलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये या तो मुल्क है, हम हैं, ठीक है। जब तक ये मुल्क रहेगा तो आपको हुक्मरानी मिलेगी। जब वो मुल्क ही ना हुआ तो हुक्मरानी किस पे करेंगे फिर आप? कहाँ करेंगे पॉलिटिक्स आप? ये जो हमें ये कह रहे हैं हम पॉलिटिक्स, और ये अगर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो इन्हें तो वहां पे कोई काउंसलर ना रखे। बिल्कुल, ये अभी ये हम लोग गलत हैं, हम करते हैं जी, मीडिया पे पाबंदी लग जाती है, सारा कुछ हो जाता है। के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी एक स्टेटमेंट कुछ अरसा पहले आई थी। वो कह रहे थे कि महंगाई का एक बेहतरीन उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो ये है कि आप रोटी खानी छोड़ दें, आप डबल रोटी खानी शुरू करते हैं। हाँ जी, वो डबल रोटी तो सरकार मुफ्त दे रही है ना, वो आप खाने देखिए इस तरह के तो ये हम लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं। ये एक अवाम के साथ मजाक करने वाली बात है कि आप उनसे जो है रोटी का नवाला भी आप छीन रहे हैं। और उसमें अब देखें ना, जिस वक्त उन्होंने ये सोल्यूशन दिया हमें, तो वो कौन थे? हम लोग थे। वो हम ही लोग थे जो रियाया थी, उसने बड़ा, आदों ने उसको क्रिटिसाइज किया होगा और आदों ने उसको बड़ा उछाला होगा, यार इतना अच्छा सजेशन। वो भाई इतना अच्छा सजेशन, आपका लीडर है, मान लिया आपकी वोटों से सिलेक्ट होके गया, आप कम अज कम उससे ये तो पूछें, ठीक है जी हम रोटी छोड़ के डबल रोटी खानी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बताएं कि सरकार हमें मुफ्त देगी? वो खैर है, हम रोटी छोड़ देते हैं, हम गंदम खाना छोड़ देते हैं, आप ये बताएं ये सरकार हमें मुफ्त देगी? और इसी तरह एक और सियासतदान है, उनसे जब बात हुई वो कह रहे हैं जी अच्छा है, ये अगर भूख से लोग मर रहे हैं तो आबादी कम हो रही है, हमारे मुल्क की तो आबादी बहुत ज्यादा है। ये समझ नहीं आती है। लोगों की मर्दमशुमारी होती है तो आबादी कम हो जाती है, वो इनका अपना वो होता है तो आबादी बढ़ रही होती है, ये फिर अवाम को भूखा मारते हैं। जब मर्दमशुमारी होती है, अपना उसका आता है, फायदा आता है, तो वो एकदम से अवाम आबादी कम हो जाती है। ये पता नहीं ये कौन से वो चल रहे हैं इनके, जो है ये मुफादात की जंग मुतीब उस वक्त खत्म होगी कि जिस वक्त हम खुद, सबसे पहले मैं जब तक अपने इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं करूंगा, मैं जब तक ये देखता रहूंगा कि पहले मुतीब करेंगे तो मैं करूंगा, जब मुतीब देखेंगे जी पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब करेंगे तो फिर मैं करूंगा, जब आप दूसरों को देखते रहेंगे तो तब तक इस मुल्क ने ना तरक्की करनी है और ना हमने आजाद होना है। बिल्कुल जी, बड़ी 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से अगर आप देखें, हम आज़ाद नहीं हैं। अब किस चीज़ से हम आज़ाद हैं? हम अपने फिक्र महाश जो है खुल के या तसल्ली वाला हम नहीं है, उसमें आज़ाद नहीं है, उस परेशानी से हम आज़ाद नहीं है। हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। जिस वक्त सुबह आपका मजदूर निकलता है उसके पास एक लिस्ट होती है, और वो जब घर से निकलता है तो वो ये सोच के आता है कि यार मैंने रात को इसमें से अगर सारा, पहले तो कोशिश है सारा लेके जाऊं, सारा ना लेके जा सका, ये जरूरत की 4-5 चीजें मैंने लाजमी लेके जानी है। जब वो मजदूर आपका आएगा, वो 4-5 चीजें महंगाई के हिसाब से वो आपको जिस वक्त मजदूरी अपनी बताएगा, आप उसको नहीं करेंगे। जिसने 2 चीजें लेके जानी होगी वो कम पैसों में आपकी मजदूरी करेगा, ये बंदा रह जाएगा। ये जिस वक्त इसको नहीं मिलेगी मजदूरी, ये भूख प्यास जिस वक्त देखेगा, इसके पास फिर 2 रास्ते होंगे, या ये खुद को मार ले, या अपने खानदान को मार ले, या गलत रास्ते पे चल पड़े। फिर क्या है, जिस वक्त वो गलत रास्ते पे चलेगा तो सबसे पहले फिर हम होंगे, जो इसी तरह हम बैठ के कैमरों के सामने हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो यहां तक पहुंचा क्यों, उसको यहां पे पहुंचाने वाला कौन है। अब उसी हिसाब से आप देख लें, ये कुछ दिन पहले लिफ्ट का वाकया हुआ बड़ग्राम में, बड़ग्राम वाला जो अभी ये अलाई वाला वो हुआ है जो वाकया। अब आप मुझे ये बताएं कि वो कोई लिफ्ट आज लगी है? नहीं, वो अलाई क्या हुआ, कोई 3-4 दिन पहले अलाई का इलाका आबाद हुआ है, वहां से कोई जो है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वहां उन लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया होगा। ये वो आज ही कहीं किसी खलाई मखलूक से, कहीं किसी दूसरे मुल्क से आजाद होके उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक किया है। वो पाकिस्तान के साथ शुरू से है। वो जब अलाई पाकिस्तान आजाद हुआ, ये इलाका तब से है और ऐसे ही पसमानदा है। ये अब मुझे बताएं, क्या वहां का MNA MPA कोई नहीं है? वहां के MNA MPA इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, और वहां पे जो MNA है, उनका MNA अब भी एबटाबाद में किराए के मकान में रहता है, वो उधर नहीं जाता। क्यों? जब वो नहीं जाता तो ये बात है, अगर आपका MNA आपके साथ नहीं है, एक दफा आजमाओ 5 साल में, जब आपके पास वो नहीं है तो फिर आप दोबारा 5 सालों से क्यों मौका देते हो? बिल्कुल, असल में आप उस पूरे खानदान को साइड पे कर दो,
अपने में से बंदा लेके आओ, जो गरीब है, जो आपके साथ है, जिसके पांव में फटी हुई चप्पल है, आप उसको लेके आओ, आप उसको कुर्सी पे बिठाओ, वो आपके मामलात समझेगा, आपकी परेशानियां समझेगा और वो आपके लिए फिर इस बात करेगा, सारे उसमें से आपके लिए बात भी करेगा और फिर इसमें से निकलने का रास्ता भी ढूंढेगा। बिल्कुल, जो इस दलदल में से गया होगा, जो इस महंगाई में से, जो इन परेशानियों में से आगे बढ़ा होगा, वो आपके लिए सोचेगा और आपके लिए वो रास्ता बनाएगा, वो आपके लिए पॉलिसियां निकालेगा, वो आपके लिए आमदन के जरिए निकालेगा। ये किसी चीज का ये हल बिल्कुल नहीं है कि जहां कोई मसला हो आप उसको बंद करके तो बस बंद कर दें, जिसको लॉक कर दें, ये सील कर दें। जिनके आपने लिफ्टें अब सील कर दी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इंसानी जिंदगियां आपने बचाई हैं, एक कोशिश की है बचाने की, लेकिन ये बताएं कि वो जो वहां पे बैठा था उसका रोजगार बंद हुआ, आपने उसके लिए क्या किया? जो लोगों की आमदोरफ्त, जो लोग अब जो बीमार पहले वहां से लेके 15 मिनट में वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाते थे, अब उस मरीज को लेके जब वो 1.5 घंटा घूम के वहां पे आएंगे तो क्या उतनी देर तक वो मरीज बच पाएगा? आपने अगर किया है, अच्छा किया आपने सील कर दिया, आपने इंसानों की जिंदगियां बचा ली, कोई दोबारा हादसा होने से आपने बचा लिया। लेकिन ये बताएं कि आपके इस इकदाम से जो बेरोजगार हुआ और जो अब लोगों को तकलीफ होगी, आपने उसके लिए क्या किया है? बिल्कुल, ये कोई हाल नहीं है कि आप आए हैं, आके हमारे जो है ना एसी साहिबान, डीसी साहिबान, ये क्या उन्होंने कभी नहीं देखा होगा? ये सेहत के लिए घूमे होंगे उस पे, और ये पूरे सूबे में ये हैं, सबको इस चीज का पता है कि 2 पहाड़ी सिलसिले हैं तो दरमियान में नदियां हैं, लेकिन तो उसके लिए ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक देखें, ये जिस वक्त आप गरीब आवाम से पैसा लेंगे, गरीब आवाम से उसकी मेहनत की आप सारी पाई निचोड़ेंगे, निचोड़ के फिर जब नीचे से आप शुरू करें, अब नीचे से फॉर्च्यूनरें, डबल केबन हटा के फॉर्च्यूनरें आप देंगे, ठीक है, तो फिर वहां पे ये वाकयात रोनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, ये वहां पे इस लिफ्ट का वहां पे लटक जाना और उनका बच जाना ये एक मौजज़ा है, लेकिन जो हमारे हालात में, जो हमारी बेहिस्सी है, ये अल्लाह का बहुत हम पे फजल है कि वो लिफ्ट वहां पे सिर्फ लटक गई थी। वो 8 जिंदगियां अल्लाह ने बचानी थी, वो बच गई थी। अब वो अगर बच गई हैं तो अब इस चीज पे सोचना है, उसको सील नहीं करना। आप नहीं कर सकते, आप उनको सस्ते दामों अच्छा रसा लेके दें, आप उनको लेके आए, आप उनको तरबियत दें, डोली इसके साथ आप डोली के साथ आप एक और एक्स्ट्रा रसा उससे बनवाएं। आप सरकार पैसा ना दे, इतना करे कम से कम उनको कर दे, इतनी एक सहूलत दे दें कि वो अगर ₹1,00,000 का वो रसा डर रहा है तो आप उसमें करके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके आप उनको आधे में दे दें, आधे में करके जब आप उनको ये चीज देंगे, फिर आप उनको साथ में ये बताएं कि अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है, इस रस्से को आप इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमदादी टीम भेज सकते हैं। तो ये इसका मोटिव, जब तक मेरे ख्याल में जब तक हमारे अंदर से कोई हमारे साथ जमीन पे बैठने वाला जब तक उठ के इस ऐवान में नहीं आता, तब तक हमारे इन मसलों का कोई हल नहीं होगा। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा 76 साल बहुत होते हैं, 76 साल बहुत होते हैं किसी को आजमाने के लिए। अब खुदारा जुदूनिज्म में से, एवानिज्म में से, बरादरीज़म में से, जनबाइज़म में से, अब इन चीज़ों से आप बाहर निकलें, अब इन सब को साइड पे रखें। अब सबसे पहले आप एक इलाका, आप एक हज़ारा, आप एक कौम, आप एक मुहाशरा बन के सोचें, और फिर अपने जो हैं वो इन छोटों को, जो आपके साथ वाले हैं, जो आपको लगता है मोहल्ले में आपका शरीफ है, चाहे कितना ही गरीब क्यों नहीं है, वो किसी कौम से है, अगर वो आपके मोहल्ले में उसकी शराफत की गवाही है, उसको आप सारे मिलकर उसको आप आगे करें, आप छोड़ दें, आप खानों को छोड़ दें, आप बड़े बड़े सरमायादारों को आप छोड़ दें, आप चौधरियों को छोड़ दें, आप उस अपने गरीब को जो आपके साथ उठता बैठता, आपके दुआ जनाजे में शरीक होता, आपके सिर्फ दुआ जनाजा ही नहीं, जिस वक्त कोई बीमार होता है वो आपके साथ कंधा मिला के, आपके साथ आपके अजीजों की एम्बुलेंस में जो मौजूद होता है, आप उसको लेके आगे आए। वो जब आगे आएगा तो आपके ये सारे मामलात सीधे होंगे। जब तक आप पैसे वालों के हाथ में आप देंगे तो वो आपको इसी तरह नचाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई, बड़ी
तफसील से इन्होंने हर इशू को हाईलाइट किया। नाजरीन, मसला ही यही है कि ये मुल्क तब तक ठीक नहीं हो सकता कि जब तक इस मुल्क की अवाम खुद फैसला करने का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे और ये जंबे से, बरादरी से, कौमियत से बाहर निकल के इखलाकियात की तरफ आएंगे। हमारे सारे मसाइल का एक ही हल है कि कौम को जागना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।